यीशु का बपतिस्मा और आजमाइश। यूहन्ना सब लोगों को ये बता रहा था कि अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा लें। बहुत से लोग उसकी बात सुनने और अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए आते थे। फिर यूहन्ना उन्हें दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था। एक दिन यीशु गलील से दरियाए यरदन के पास आया। उसने यूहन्ना से कहा, बराए करम मुझे भी बपतिस्मा दो। लेकिन यूहन्ना ने एतराज किया और यीशु से कहा, जनाब, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि आप मुझसे बरतर हैं। यीशु ने यूहन्ना को जवाब दिया, हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो खुदा ने हमें करने का हुक्म दिया है। तब यूहन्ना ने ये बात कबूल कर ली और यीशु को बपतिस्मा दिया। जब यीशु दरिया के पानी से बाहर आया तो उसने और यूहन्ना ने आसमान को खुलते देखा। फिर उन्होंने खुदा के रूह को एक परिंदे यानी कबूतर की सूरत में आसमान से नीचे उतरते देखा। रूह कुदुस यीशु पर नाजिल हुआ और उस पर ठहर गया। फिर उन्होंने आसमान से खुदा की आवाज सुनी, ये मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे बहुत खुश हूँ। इसके फौरन बाद खुदा का रूह यीशु को बियाबान में ले गया। वो वहां 40 दिन तक रहा और उसने कोई खाना ना खाया। फिर 40 दिन के बाद अबलीस यीशु को आजमाने के लिए आया। सबसे पहले अबलीस ने यीशु से कहा, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो इन पत्थरों को हुक्म दो कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब दिया, नहीं, खुदा की किताब में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहता, बल्कि उसे खुदा के हर उस कलाम पर भी अमल करना चाहिए जो खुदा फरमाता है। फिर अबलीस यीशु को यरूशलेम में हैकल में ले गया, जहां वो उसे छत के सबसे ऊंचे मकाम पर ले गया। अबलीस ने कहा, खुदा की किताब कहती है कि खुदा के फरिश्ते तुम्हें नुकसान से बचाएंगे। बस इस छत से नीचे कूद जाओ और अपने आप को फरिश्तों के हवाले कर दो कि वो तुम्हें महफूज रखें। यीशु ने जवाब दिया, नहीं, खुदा की किताब कहती है, तुम खुदावंद अपने खुदा को ना आजमाओ, ये देखने के लिए जब तुम कोई बेवकूफ़ी का काम करो तो क्या वो तुम्हें उसके बुरे नताइज से बचाएगा। फिर अबलीस यीशु को एक बहुत ऊंची जगह पर ले गया। वहां से वो दुनिया की तमाम सल्तनतों को देख सकते थे। अबलीस ने यीशु से कहा, अगर तुम मेरे आगे झुककर मुझे सजदा करो और मेरी फरमाबरदारी करो तो मैं तुम्हें सारी दुनिया दे दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, नहीं, ऐ शैतान, मेरे पास से दूर हो जा। खुदा की किताब कहती है, तुम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा करो और सिर्फ उसी की इबादत और फरमाबरदारी करो। तब अबलीस ने यीशु को आजमाना बंद कर दिया और उसके पास से चला गया और किसी दूसरे मौका का इंतजार करने लगा। उसी वक्त खुदा के फरिश्ते यीशु की खिदमत करने लगे। बपतिस्मा के बाद यीशु 40 दिन तक बियाबान में रहे, जहां शैतान ने उन्हें आजमाया, लेकिन यीशु ने हर आजमाइश का जवाब खुदा के कलाम से दिया और गुनाह में ना गिरे। इससे हम सीखते हैं कि जब हमें मुश्किलात, आजमाइशों या लालच का सामना हो तो हमें खुदा पर भरोसा करना और उसके कलाम की पैरवी करनी चाहिए। आइए दुआ करें कि खुदा हमें भी यीशु की तरह वफादार और फरमाबरदार रहने की तौफीक दे। आमीन।